उदाहरण देंगे तो शायद तुम्हें कम समझ आए। हम इस बात पर अपना खुद का उदाहरण देते हैं कि देश में और दुनिया में लाखों लोग हमारे विपरीत हैं, विरोध में हैं, वीडियो डालते हैं, न्यूज़ें बनाते हैं, हमारे खिलाफ कमेंट करते हैं, बातें करते हैं, पर वो वहीं के वहीं हैं और हम रोज अपना हिंदुत्व का काम बढ़ाते चले जा रहे हैं। हर साल और हर दिन अपना काम बढ़ाते चले जा रहे हैं, सनातन का, हिंदुत्व का। और जो हम करने आए हैं, हम आपसे धन तो लेते नहीं और अपने लिए तो कुछ कर भी नहीं रहे। 24 घंटे में 1 घंटे भी अपने लिए नहीं निकाल रहे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अर्जी भी तुम्हारे लिए, व्यवस्थाएं भी तुम्हारे लिए ही कर रहे, अन्नपूर्णा भी तुम्हारे लिए ही है, बेटियों का विवाह भी तुम्हारे लिए ही है, हॉस्पिटल भी तुम्हारे लिए ही कर रहे। इसलिए हम ज्यादा सोचते नहीं कि कौन हमारे बारे में क्या कहता है, क्योंकि जिसने जितना जाना उसने उतना माना। वही बात हम आपसे प्रार्थना करना चाह रहे हैं आज, कि सदा सदा के लिए आप हनुमान जी के हो जाएं, बालाजी के हो जाएं, अपने आप को अर्पण कर दें, समर्पण कर दें। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। परमात्मा जिसके पक्ष में है, जीत उसकी तय है। भगवान जिसके पक्ष में है, जीत उसकी तय है। चाहे वो कोई भी दुनिया का युद्ध हो, अक्सर वही व्यक्ति जीता जिसके पक्ष में परमात्मा। और आप कहो कि हार गए, तो कहीं ना कहीं तुम में ही खोट था। बारिश की बूंदें जब बरसती हैं तो वो पानी की बूंदें ना तो ये देखती हैं कि हम गरीब की झोपड़ी पे गिर रहे हैं कि अमीर की छत पर। बारिश की बूंदें तो बूंदें गिरती हैं, चाहे झोपड़ी टूटे या छत फटे। अमीर चाहे आत्महत्या कर ले, चाहे गरीब आत्महत्या कर ले, बारिश तो होती है। बारिश को फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा खप्पर कमजोर है तो यहां थोड़ा कम बरसे, और बगल वाले का थोड़ा ज्यादा मजबूत है तो यहां जरा बड़ी बड़ी बूंदें कर दे। वो ये नहीं देखता। बादल तो बरसता है, वो चाहे जहां गिरे। कुमार का कच्चा घड़ा भी वो बिखारने पे आवे तो वो भी बिखार देता, फसल लहलहाने पे आवे तो लहलहा देता। और कई बार किसानों को उजाड़ना चाहता तो पार बारिश नहीं, सीधा पत्थर फेंकता ऊपर से ओले बनाकर। उसको फर्क नहीं पड़ता कि किसने कर्जा लेके किसानी की या किसने मजे में मौज लेने के लिए किसानी की, वो तो बरसता है। ऐसे ही परमात्मा है। तुम कल तक कैसे थे ये उसको फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद तुम उनके हो गए, बस ये उसके लिए काफी है। अब तुम कौन हो, कहां से आए, क्या हो, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम हनुमान जी के, बालाजी के हो गए, बस। हाँ, बन गए तो बन गए, उनके बन जाओगे तो बन जाओगे, वरना बन ही जाओगे। उनके बन जाओगे तो कुछ बन जाओगे, वरना बन ही जाओगे। समझदार को इशारा काफी है। भगवान के बन जाओगे तो कुछ ठीक ठाक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, बन जाओगे, वरना बन ही जाओगे, जंगल जाओगे, टटली भराओगे। भगवान के हो जाने का मतलब ही यही है कि मेरी जिंदगी की चिंता अब तुम्हारी हो गई है, मुझे तो जो कर्म करने की प्रेरणा दो मैं वो करूंगा, और मैं वो कर रहा हूं। दूसरी बात, आप लोगों ने एक कहावत बड़ी सुनी होगी, भगवान के घर देर है। जानते तो तुम सब हो। देखो तुरंत कह दिया भगवान के घर देर है। देखो सब आता है, तुम हमसे ज्यादा आता है। चलो सच भी यही है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इस पर एक बात हम कहना चाहें, कोई भी बीज पेड़ बनता है तो समय लेता है।
बीज फूटेगा, अंकुरित होगा, छोटा पौधा बनेगा, फिर बड़ा पौधा बनेगा, फिर इसके बाद पेड़ बनेगा, फिर फूल आएंगे, फिर फल आएंगे। ऐसे ही भक्ति का बीज। लोग हमसे पूछते कि 21 पेशी क्यों, अनेक बार क्यों आना? जब अनेक बार भोजन करते हैं तभी तो शरीर तंदुरुस्त होता है। एक दिन खांसी हो जाए, एक दिन पूरी दवाई पी जाओ तो क्या खांसी खत्म हो जाएगी? डॉक्टर कहता है कि ये पूरी बोतल पी लो, तुम्हारा बुखार मिट जाएगा। पूरी बोतल एक बार में पी लेने से बुखार नहीं मिटता है, रोज थोड़ा थोड़ा दवा लेने से बुखार मिटता है। भाई एक बुखार है, एक बार में सब गोली खा लो 10 दिन की, एक ही बार में खा लो, काहे को रोज खाएं? तो क्या ठीक हो जाओगे? ठीक की तो गारंटी नहीं है। राम नाम सत्य हो जाने की गारंटी। तो डॉक्टर दवा देता कि ये दवा है, थोड़ा थोड़ा खाइए, रोज ये डोज लीजिए, सुबह और शाम, ठीक हो जाओगे। ऐसे ही बालाजी की कृपा है। महीना 2 महीना में एक बार उनको मत्था टेक कर याद करवाते रहिए कि हम तुम्हारे दास हैं, तुम हमारे स्वामी हो, सेना भेज देना, कृपा कर देना, काम सफल कर देना। सीधा सा सिद्धांत है। एक बार की दवा खाने से पूरी बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होने में समय लेती, रोज थोड़ा थोड़ा दवा खानी पड़ती। ऐसे ही बालाजी की कृपा है। थोड़ा भजन करेंगे, थोड़ा फिर भजन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, भजन करेंगे, यहां बैठेंगे तो भजन करेंगे, पर्चा के चक्कर में से ही भजन करेंगे, अर्जी लगने के चक्कर में से ही भजन करेंगे, नारियल बांधेंगे, भजन करेंगे, अन्नपूर्णा जाएंगे, सीताराम बोलेंगे, आरती में खड़े होंगे, भजन करेंगे। जब बार 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 भजन करेंगे, 21 पेशी में भजन करेंगे, परिक्रमा में भजन करेंगे, 30 पेशी में भजन करेंगे, तो भजन के प्रभाव से जो पाप की कालिख लगी हुई है धीरे 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 कटने लगेगी। अच्छे दिन आ जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि परिवर्तित होने लगेगी, गति मति ठीक होगी, बाधा मिटने लगेगी, काम सफल होने लगेगा। अब भूख लगती है तो एक साथ हम पूरी रोटियां नहीं खाते, तोड़ तोड़ के ही खाते। और एक साथ यदि ज्यादा खा लो तो 2-2.5 मिनट बाद जाना पड़ेगा निकालने, पेट खराब हो जाएगा। और ज्यादा खराब हो गया तो बाद में 62 बंद नहीं होगा, और गड़बड़ हो जाएगी। बोले बहुत डिस्टर्ब हो गया, इधर पानी पियो उधर जाओ, तो और टेंशन हो जाएगी। तो बड़ी मुश्किल से जब बहुत महंगी दवा लो तब ठीक होता है पेट। तो अजीर्ण हो जाता है, अपच हो जाती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। उस वक्त यही उपाय है कि भाई भोजन को संतुलित आहार जो करता, कम कम जो खाता। विज्ञान कहते, डॉक्टर कहते हैं कि एक बार में पूरा भोजन मत करो, थोड़ा थोड़ी देर में, थोड़ा थोड़ी देर में, 1-1 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाओ तो ज्यादा पचता है और ज्यादा बॉडी स्ट्रांग होती है, और खाने का जो रस होता है वो शरीर ज्यादा। लेकिन हम लोगों के खाने की आदत, तुमने देखा कभी किसी चिड़िया को बुखार चढ़ा है? देखा है? कोई चिड़िया अस्पताल में मिली कि हमको फीवर है, डेंगू है, मलेरिया है? नहीं मिला, नहीं होती। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि वो एक साथ भोजन नहीं करती, थोड़ा 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 खाएगी, 2-4-10 दाने यहां चुंगेगी, फिर उड़ जाएगी, फिर कसरत करके आएगी, तब तक बॉडी उसको पचा लेगी, फिर भूख लगेगी, फिर दाने खाएगी, फिर उड़ेगी, फिर पानी पीने जाएगी, तब तक बॉडी फिर कसरत, तब तक गर्मी हो गई तो छाया में बैठ जाएगी, धूप हो गई छाया में बैठ जाएगी, फिर उठेगी, एक लंबी उड़ान मारेगी ऊपर तक, फिर नीचे आएगी, फिर दाना खाएगी, फिर थोड़ा कसरत करेगी, फिर पानी पिएगी, तब तक शाम हो गई, सो जाएगी। इसलिए वो बीमार नहीं होती। और अपन लोग दे दबा के रसगुल्ला भी ले, रबड़ी भी ले, चाउमीन भी ले, और पिज्जा भी ले। है राम 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 राम। नाक सी छपी पिज्जा में, जैसे छोटे बच्चे का जुखाम इकट्ठा जोड़ के रख दिया हो, बोतल में छोटे बच्चे का जुखाम भर दिया हो, और फिर वो बोतल से ऐसे करके
लेके लोग पी जाए। राम 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 राम। हनुमान जी बचाएं। ऊपर से कभी कभी वो जीरे के दाने ऐसे लगने लगते जैसे बच्चे को जुकाम गहरा हुआ। हाँ, तो चिड़िया पंछी बीमार इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि वो भोजन पर, उनका आहार पर कंट्रोल है। जिसका आहार पर कंट्रोल है उसका व्यवहार पर कंट्रोल है। पर थोड़ा थोड़ा, अच्छा बच्चे क्यों स्वस्थ रहते, उनकी स्किन एकदम चमकती रहती, चेहरा एकदम चमकता रहता, बड़े सुंदर लगते, गोल मटोल लगते, क्यों? एक तो उनके अंदर कोई भी दोष नहीं होता, और दूसरा वो भोजन कभी भी एक साथ नहीं करते। छोटे बच्चों को भूख लगेगी, थोड़ा पालेंगे, फिर खेलने चले जाएंगे, फिर थोड़ा पाएंगे, फिर उन्हें बार बार भूख लगती छोटे बच्चों को, इसलिए उनका चेहरा बहुत अच्छा रहता, शरीर एकदम बढ़िया रहता, मस्त रहते, हमेशा हंसते रहते। ये विज्ञान है। थोड़ा 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 खाने से शरीर ठीक रहता। वैसे ही भक्ति का भी ये विज्ञान है। थोड़ा थोड़ा भजन करने से मन ठीक रहता, बार बार हनुमान जी का दर्शन करने से जीवन ठीक रहता है। इसलिए आज का ज्ञान यही है कि आपके साथ कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके साथ भगवान है या नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आपके साथ भगवान है तो आपकी तो जीत होनी ही होकर के रहेगी। विजय आपकी होगी, जीत आपकी होगी यदि भगवान आपके साथ होगा। और भीड़ आपके साथ रहेगी तो जीत आपकी होने वाली नहीं है। जो आदमी ज्यादा बक 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 करता ना उसको आदमी हल्के में लेता है। तुमने देखा नहीं, जो माताएं ज्यादा बोलती हैं उनकी कोई गंभीर बात नहीं लेता, बोलते ही रहते, उनका काम ही। हमसे कुछ लोग कहते फलाना आपके लिए ऐसा कह रहा, हम टेंशन नहीं लेते, पूछो क्यों, हम यही सोच लेते वो बोलते ही रहते, अब काहे को टेंशन है, उनका काम ही है बोल। तो आपको भी हम यही निवेदन करना चाह रहे विनम्रता पूर्वक, आज आपके साथ कौन है ये मत सोचो, आपका साथ कौन दे रहा ये मत सोचो। बालाजी का हाथ आपके माथ पर रख जाए ऐसा विचार करो तो जीवन परिवर्तित हो जाएगा। बजरंग बली का हाथ माथ पर रख जाए।